मेरी बेटी अपने स्कूल में राधा रानी बन के गई थी। छोटा सा क्लिप मैंने ऐड कर लिया है। ये दिखा रही है नीचे उसके पैर में चोट लग गया है सैंडल से। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। क्या हुआ बाबू? पानी खत्म क्या? रख दो बॉटल अंदर। अभी कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी करने जा रही हूँ। मम्मी भाभी गई है मार्केट, नीचे मार्केट गई है, नीचे गई है शायद। बाबू हमारे खिड़की के पास बैठे, इनको छोड़ के कोई काम किया नहीं जा सकता है। क्या हुआ बाबू? तो परी टीवी देख रही है और जा रही हूँ साफ सफाई करने, प्रसाद वगैरह की। मम्मी आ जाए तो करूँ, क्योंकि फिर बाबू को देखना होता है। और बाबू को बिस्किट खिलाने की कोशिश कर रही हूँ, बाबू खा ही नहीं रहे हमारे। तो साफ सफाई करूँगी, फिर आप लोगों से मिलती हूँ मैं। जन्माष्टमी की तैयारी शुरू कर दी हूँ। 6 बज भी गए हैं, तो पहले कर लो ये काम। मेरे घर पे है ना मंदिर जहाँ रखा उसके नीचे ही डेकोरेट किया जाता है जन्माष्टमी और कोई भी गणपति फंक्शन। अभी कुछ भी नहीं, इसमें बहुत करना है अभी। पहले कान्हा जी को खीर में डाल देती हूँ, उसके बाद पर दरवाजा बंद करो। बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। तुम बंद किए थे ना? मैंने बंद किया। हाँ, फिर पूरा मेकअप से कर दी, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। इधर मेरा बहुत टाइम चला गया था झूले को धागे से बांधने में, क्योंकि जो झूले में ना आपको दिख रहा होगा धागा से मैंने बांधा येलो येलो धागे से, उस पर दिख रहा है। तो वो जो जिसमें लटकाया जाता है ना, वो दिख ही नहीं रहा था, जबकि उसी ड्रॉल में ही था। दूसरे दिन मॉर्निंग में मुझे दिखा, कचरा में साफ करके सोची उसको फेंक दूँ। उस कचड़े में था, ड्रॉल में जो कचरा था। और मैंने उसको, जिस दिन जन्माष्टमी था उस दिन मैं रात को बहुत ढूंढी उसको लगाने के लिए कि झूला टिक जाए, पर वो नहीं मिला। इसलिए मुझे दूसरे साइड धागे से झूला को टिकाया, क्योंकि झूला होना बहुत शुभ होता है, झूला होना ही चाहिए। जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी को झूला झुलाना ही चाहिए। तो फिर मैं मार्केट जाने को सोची, पर वो हो नहीं पाया, तो मैंने इसको लेने दीजिए। नहीं, मैं लगा तो कभी मचाए मेरे मोबाइल स्कूल से ही आते ही हार्दिक ने बोला, चाची क्या करना है, कैसे लाइटिंग लगाना है। तो तुरंत दूध पिया और रेडी हो गया लाइटिंग वगैरह करने के लिए। फटाफट मेरे साथ करके लाइट वाइट सेट किया, ऊपर नीचे करने लगा। बाबू हंस दो, बाबू थोड़ा स्माइल कर दो। रुको। आज किसका बर्थडे बाबू? परी? कान्हा जी का। कान्हा जी का बर्थडे है। किसका बर्थडे है बाबू? कान्हा जी। कान्हा, फिंगर निकाल के बोलो, कान्हा जी। और मम्मा का कान्हा कौन है? बाबू। और मम्मा की गुड़िया कौन है? दीदी। ये, हाँ ये। मम्मा का बाबू कौन है? ये। तो परी ने कपड़ा चेंज कर लिया, बाबू का कपड़ा चेंज करूं अभी। उसके बाद देखते हैं, बच्चे सोएंगे तो ठीक है, नहीं सोएंगे तो अच्छी बात है। कान्हा जी का सोना भी है? सोना है ना, जब कान्हा जी का जन्मदिन हो जाएगा सोना है। अभी नहीं सोना है ना? नहीं, आपको सोना नींद आ रहा है? आ रहा है तो सो जाओ। क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? तुम बेलन नहीं घूम रहे हो? बेलन। रात के 10:30 से 11 बज रहे। अब मैं भोग लगाने का जो भी उनका प्रसाद है उसकी तैयारी कर रही हूँ। हर बार मैं क्या करती हूँ, सिंघाड़े का आटा की हलवा बनाती हूँ और मिठाई रहता है, और उनका खड़े धनिया का जो प्रसाद रहता है शक्कर के साथ, वो रहता है। इस बार मैंने अलग से खीर भी बनाया था, साबूदाने का खीर बनाया था, अच्छी भी बनी थी खीर। और जल्दी जल्दी तैयारी कर लूँगी, क्योंकि नहाना भी है पूजा के पहले।
और इधर आ गई मेरी बेटी परी। परी रात को 11:30 पौने 12 बजे तक कलर कर रही थी। कान्हा जी के बर्थडे का वेट कर रही थी कि कब कान्हा जी का जन्म होगा, मैं देखूंगी, मैं सेलिब्रेट करूंगी। और मेरे दोनों ही बच्चे जागे थे। बाबू तो 12:30 पौने 1 बजे तक सोया था। मुझे सोने में तो 1:15 बज गया था, बहुत लेट हो गया था। और परी जन्म होने के बाद थोड़ी देर बाद वो सो गई, आरती नहीं कर पाई, सो गई। तो फिर मैंने उसे जगाया नहीं, छोड़ जाने दो, सोने दो। अब मैं यहाँ पे एक एक सामान काउंट करके उनके नहाने का पंचामृत, फिर प्रसाद का सब कुछ मैं वहाँ रख दूँ। और इसके बाद आप लोग बताइए कि आप लोगों को कौन सा त्यौहार सेलिब्रेट करना ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे तो जन्माष्टमी, रक्षाबंधन ज़्यादा अच्छा लगता है सेलिब्रेट करना, बिकॉज़ क्या होता है ना, इसके साथ हमारी श्रद्धा जुड़ी हुई है और एक फीलिंग रहता है वो जुड़ी हुई है। और होली दीपावली तो बस यूँ ही हो जाता है, क्या ही बोलने का। दिए में घी डाल के वहाँ पे रख दूँगी सब कुछ, जैसा कि मैंने बताया व्यवस्थित कर दूँगी। बस पूजा करना रहेगा, उनका जन्म करना रहेगा। यहाँ मैं ये दिखा रही हूँ कि भगवान जी का स्नान कैसे होगा। पहले दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, फिर जल से भगवान जी का स्नान होगा। और यहाँ पे मैंने ला के रख दिया है। मैंने बहुत ख़ास तो डेकोरेट नहीं किया है, पर जो मुझे समझ में मैं कर देती हूँ। मैं ये नहीं देखती कि कौन क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, बस अपनी श्रद्धा होनी चाहिए। और समय हो गया है कान्हा जी को जन्म देने का, मतलब कान्हा जी का जन्म कराने का। एंड स्पेशली मैं तो बहुत इन्जॉय करती हूँ। और ये दूसरे दिन का क्लिप है, दही हांडी का क्लिप है। हमारे सोसाइटी में बच्चे दही हांडी प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हम सभी लोग नीचे गए थे। और सच बता रहे हो, दही हांडी प्रोग्राम में बहुत मज़ा आया था। सबसे छोटा बच्चा जो ये ब्लू कलर का टी शर्ट पहन के गया था, ये तो रस्सी पकड़, मटकी पकड़ के ही झूल गया था। आगे क्लिप में मैं शेयर ज़रूर करूँगी। यहाँ मेरी बेटी हवा के साथ उड़ रही है, बहुत ज़ोर की हवा थी, बहुत ज़ोर की हवा थी। और यहाँ पे रस्सी बांधा जा रहा है, सब नीचे से आवाज़ दे रहा है, और ऊपर और ऊपर और ऊपर। तो वॉचमैन भैया बांध रहे हैं, मम्मी की फ्रेंड भाभी सब लोग खड़ी हैं, मेरा बाबू घूम रहा है और बाकी सोसाइटी के लोग हैं यहाँ पे। तैयारी हो गई है। अब कान्हा जी को मटकी फोड़ने का समय आ गया है, तो ये सब क्या बोलते हैं, इसको बनाया जा रहा है एक के ऊपर एक चढ़ाने के लिए। आप लोग देखिएगा कैसे यहाँ पे चढ़ाया जाता है और कैसे बच्चे पकड़ के ऊपर चढ़ते हैं और फिर नीचे से सब बच्चे हट जाते हैं, गिरने लगते हैं। तो सच में बहुत मज़ा आया था। ये सब एक मेमोरी होती है जो हमेशा हमें याद रहती है, और हमें करना भी चाहिए। एक फ़िज़िकल एक्टिविटी भी होती है बच्चों को, और बच्चे हमारी परंपरा से जुड़े रहते हैं। वो जानते हैं, समझते हैं कि कान्हा जी क्या थे, हम क्यों इसे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हमें करना चाहिए, सब जगह होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं एक स्टेट में या सब जगह होना चाहिए। और क्या होता है कि हम एंजॉय करते हैं, बच्चे सीखते हैं इससे। गर्ल्स का बताती हूँ। उसको मालूम है कि नहीं? सच बता रही हूँ, बहुत मज़ा आया था इस प्रोग्राम में। और अब दूसरी बार ये ट्राई किया जा रहा है। उस बच्चे को मालूम नहीं था कि मटकी को नारियल से फोड़ना है, वो चढ़ गया, उसे लगा कि मटकी को पकड़ना ही क्या ही करना, वो ही जाने उसने क्या सोचा। इसे भी नहीं पता है कि मटकी को नारियल से फोड़ना, ये अपने हाथों से ही फोड़ने लगेगा। तो बच्चे देखो हाथों से फोड़ने लगा। बाद में इसको बताया जाएगा कि नारियल को मटकी से। नीचे से सभी बच्चे हट जाएंगे, सिर्फ अंकल और एक कोई है उसको पकड़ा रहेगा, उसी से मटकी जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा
ऐसे सेलिब्रेट किया मैंने जन्माष्टमी और दही हांडी का प्रोग्राम। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड ऑल्सो अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय।